इंसान झूठ क्यों बोलता है? ये सबके दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन खड़ा होता है कि आखिरकार इंसान झूठ क्यों बोलता है? क्या कारण होता है उसके पीछे कि कोई इंसान झूठ बोलता है? माय डियर, जब कोई इंसान किसी बात के, किसी काम के परिणाम को लेकर घबराने लगता है, तब वो झूठ बोलता है। अब दो काम करने से लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं। कौन कौन से? एक तो नया कदम बढ़ाना और दूसरा नया शब्द बोलना। इंसान जब नए कदम बढ़ाने के बारे में सोचता है, तब वो उसके अंदर डर पैदा हो जाता है कि कहीं ये कदम गलत तो नहीं होगा, कहीं जिस बिजनेस में मैं कदम रखने जा रहा हूं वो बिजनेस तो गलत नहीं होगा, कहीं मैं जो काम करने जा रहा हूं उसमें मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो उसके अंदर वो डर बैठ जाता है, वो घबराहट पैदा हो जाती है। फिर वो सच नहीं बोल पाता, वो ये तो कहेगा नहीं कि मैं घबरा रहा हूं, फिर वो झूठ का सहारा लेता है कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा करना चाहिए। दूसरा होता है नया शब्द बोलना। जब कोई इंसान नया शब्द बोलता है तो कई बार हमें अंदर घबराहट सी महसूस होने लग जाती है कि कहीं सामने वाले को कुछ बुरा तो नहीं लग जाएगा इन बातों का, कहीं इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ जाएगा। तो उन चीजों का डर अंदर बैठ जाता है और फिर उस डर को दूर करने के लिए हम ज्यादातर लोग झूठ का सहारा लेते हैं। साथियों, झूठ बोलना गलत है, वास्तव में गलत है, लेकिन कम से कम बहुत ज्यादा गलत वो तब है जब आप खुद अपने आप से झूठ बोलते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक है खुद से झूठ बोलना। ज्यादातर लोग दूसरों से झूठ बोलकर खुशी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन साथियों, आप ये सोचो कि आप किसी और से झूठ बोल रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप से भी झूठ बोले जा रहे हो। और खुद से झूठ बोलना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसके परिणाम बहुत ज्यादा खराब होते हैं। आप ये अज्यूम कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जैसा आप झूठ बोलते हैं वैसा ही आपका माइंड उस चीज को ऑपरेट करने लगता है और धीरे धीरे आपके झूठ बोलने की दर इतनी बढ़ जाती है कि फिर आपके वो लैंग्वेज में आ जाता है झूठ बोलना। वो आपके झूठ बोलना एक जैसे पेट वर्ड्स होते हैं ना, वैसे वो आपके बात बात में जहां झूठ बोलने की जरूरत नहीं है वहां पर भी आपको झूठ बुलवा देता है और वो आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। इसलिए कम से कम आप इस बात का ख्याल रखें कि खुद से कभी भी झूठ नहीं बोले। मैं अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर देखता रहता हूं कि लोग झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं। अपने अपलाइन से बोलते हैं, अपने डाउनलाइन से बहुत झूठ बोल देते हैं। अपलाइन फोन कर रहा है कि कहाँ हो सर, तो डाउनलाइन तुरंत कह देता है कि हाँ सर मैं फील्ड में हूँ, प्रोस्पेक्ट के पास बैठा हूँ, प्लान दिखा रहा हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ, जबकि वो घर पे आराम से लेट के टीवी देख रहा होता है। साथियों, आप किसका क्या बिगाड़ रहे हैं? लोग यहां तक झूठ बोल देते हैं, लोग कहते हैं कि साहब मैं बीमार चल रहा हूं, मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरे रिलेटिव बीमार है। साथियों, आप झूठ बोल के थोड़ी देर के लिए सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन यदि यह झूठ बोलना प्रोसेस में आपके लैंग्वेज में एक बार आ गया तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। कहीं ना कहीं आपको कामचोर, आपको लेजी बना सकता है। लोग सच बोलते हुए कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है उसके परिणामों से। साथियों, झूठ बोलना, दूसरों से भी झूठ बोलना ज्यादा खतरनाक होता है खुद से झूठ बोलना। इंसान को अपनी मुश्किलें गिनना आनी चाहिए। वह कभी खुशियों की गिनती नहीं करता। इंसान कभी खुशियों की गिनती नहीं करता, वो दुखों का तो पहाड़ ढो लेता है कि मेरे साथ ये परेशानी है, ये दुख चल रहा है मेरे साथ। लेकिन इंसान खुशियों की बात बहुत कम करता है, खुशी के पलों को जल्दी भूलता है, जबकि दुख के पल जल्दी से भुला नहीं पाता। साथियों,
हमें ज्यादा से ज्यादा खुशी के वो पल याद रखने चाहिए, वो एक्साइटमेंट बनाए रखना चाहिए। नेटवर्क की दुनिया में एक्साइटमेंट बहुत काम की चीज है, फाइन ट्यूनिंग बहुत काम की चीज है। अपनी जो खुशियों के पल हैं, कभी आपको सम्मान मिला हो, कभी आपको कुछ अचीवमेंट मिला हो, तो उन चीजों को आप याद रखो, उन चीजों को लोगों को बताओ, तो वो आपके दिमाग में आपको एक अजीब सी खुशी महसूस करवाएगी। साथियों, दुखों के पहाड़ को छोड़ दो, उसको तोड़ दो, पटक दो उसको, खुशियों का पहाड़ चुनो, खुशियों के पलों को याद रखो, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में से जो बर्डन है, जो चिंताएं हैं, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मैं देखता रहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सेल्स की दुनिया में लोग उदास हो जाते हैं। आज सेल नहीं आई, कल सेल नहीं आई, खूब बता रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सेल नहीं आई, तो लोग उदास हो जाते हैं। कभी एक सप्ताह में चेक नहीं बना, कभी एक महीने तक चेक नहीं बना, 2 महीने तक चेक नहीं बना, तो लोग उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्या है साथियों? पैसेंस बनाए रखो। पैसेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। पैसेंस के साथ में आपके अंदर वो जुनून, आपके अंदर वो जज्बा, वो एक्साइटमेंट बना हुआ रहना चाहिए। उदासी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। साथियों, आपको ये जानना ही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले समय में सेल्स की दुनिया का पूरी दुनिया पर राज रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि दिनों दिन बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। बस हमें समझने की जरूरत है। साथियों, इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में भी यदि आपका उद्देश्य सही है और उस उद्देश्य के प्रति आप डेडिकेटेड होकर रेगुलर मेहनत करते जा रहे हैं, उसके रूल्स को फॉलो करते जा रहे हैं, तो साथियों, आपको कभी भी यह दुनिया हताश नहीं करेगी, कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। साथियों, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने से कतराते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का नाम सुनते ही लोग घबरा से जाते हैं। उनके अंदर पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि लोग डरने लग जाते हैं। साथियों, यह इंडस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ मान सम्मान, यहाँ एसोसिएट्स का एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका, यहाँ एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का तरीका, साथियों, बहुत ही अनोखा है और लाजवाब है। इस दुनिया में चाहे कोई कैसा भी इंसान हो, इस दुनिया में वो एक जेंटलमैन बनकर निकलता है। पैसा तो आता ही आता है, साथ में आपको मान सम्मान, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका लोगों के अंदर बैठना, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना, प्रदर्शित करना, अपने आप का प्रेजेंट करना, ये सब कुछ आपको इस दुनिया में सिखाया जाता है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग की जो एजुकेशन है, वो आपको सिर्फ पैसा ही नहीं कमवाएगी, वो एजुकेशन आपको इंसान रूपी जन्म में आपको एक जेंटलमैन बना कर निकालेगी। साथियों, जब आप देखते होंगे कि जब कोई जेंटलमैन आपसे हाथ मिलाए तो आपको अच्छा लगता है। जब सामने वाला दिल से आपसे हाथ मिला रहा है तो आपको अच्छा लगता है। साथियों, सेल्स की इस दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग की इस दुनिया में, हर एसोसिएट, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन हो, एक दूसरे के साथ बड़े ही सम्मान का व्यवहार करता है।
साथियों, वो लोगों को जीने की एक उम्मीद दिखाते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, और जहां से कई लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं, अपनी जिंदगियों में 4 चांद लगाए हैं। आप अपने जीवन में कैसा बनना चाहते हैं, यह डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। साथियों, अपने जीवन को यदि आप बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो साथियों, उन लोगों के पास बैठना शुरू करो, उन लोगों से विचार विमर्श करना शुरू करो जो ऑलरेडी ये बड़ा बनने का विजन प्राप्त कर चुके हैं और जो बड़ा बनने का विजन आज देख रहे हैं और उस दिशा में अग्रसित हो रहे हैं। साथियों, मेहनत आप चाहे किसी भी दिशा में करो, लेकिन मेहनत तो मेहनत होती है। डिपेंड करता है कि आपकी दिशा कैसी है, आपके साथ लोग कैसे हैं, आपका संगत कैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी संगत बहुत ही लाजवाब संगत बन जाती है। वहां पर लोग आपको आगे बढ़ने की ही बात करेंगे, कभी नीचे गिराने की कोई बात नहीं करता है। यदि आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं की है, तो मैं आपसे रिकमेंड करना चाहता हूं कि जीवन में सिर्फ एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना, और नेटवर्क मार्केटिंग में 4 से 5 साल का अपने आप को समय देना। साथियों, आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। मैं नहीं कहता कि आपको सिर्फ पैसा आएगा। साथियों, पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन जिंदगी को एक अनुभव करने का, एक जिंदगी को देखने का, जीवन के महत्व को समझने का एक अजीब सा ही टेक्निक्स, वो नॉलेज, वो टैलेंट आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सभी लोग आपको हमेशा आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करते हैं। कोई भी आपको टांग पकड़कर खींचने वाला नहीं मिलेगा। सभी आपको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की ओर अग्रसित करने के लिए, इस दुनिया में पूरी कायनात आपको अग्रसित कराने के लिए, पूरी सेल्स की दुनिया, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको अग्रसित करने के लिए, आपको एक जेंटलमैन बनाने के लिए तैयार रहती है, आपका साथ बनाए रखती है। साथियों, यदि आपने नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज यह हर उस इंसान के पास यह वीडियो पहुंचा दो जिसने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं की है और वो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से डरता है। माय डियर, धन्यवाद।